हेलो एवरीवन, आज हम लोग एक्सरसाइज 16A का एग्जांपल नंबर 8 सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल्ड एट ए इन विच ए बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड आई इज द इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। और यहाँ पाई का वैल्यू 3.14 यूज करना है। ठीक है, तो पहले हम लोग फिगर को समझ लेते हैं और कैसे इसको अप्रोच करना है पहले वो जान लेंगे, उसके बाद हम लोग सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन में ये दिख रहा है कि एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका दो साइड का मेजरमेंट दिया है जो कि बीसी है और एबी है। तो बीसी यहां पर क्या है, हाइपोटेनस है जिसका मेजरमेंट 10 सेंटीमीटर और एबी कितना है 6 सेंटीमीटर और एसी का वैल्यू नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो AB और AC एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो दोनों को हम किसी को भी बेस और किसी को भी परपेंडिकुलर ले सकते हैं, इस या हाइट ले सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर हमको फिगर में क्या दिख रहा है कि जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल के अंदर जो सर्कल बन रहा है उसके लिए वर्ड हम लोग इन सर्कल यूज करते हैं। केवल सर्कल वाला भाग ही शेडेड नहीं है, बाकी जो ट्राइंगल का भाग है वो क्या है, शेडेड है। तो अगर हमको शेडेड रीजन का एरिया निकालना है तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, पहले तो हमको ट्राइंगल का एरिया निकालना होगा, उसके बाद सर्कल का एरिया निकालेंगे। हम क्या करेंगे, ट्राइंगल के एरिया में से सर्कल के एरिया को माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो ट्राइंगल का एरिया तो हम आसानी से निकाल लेंगे। कैसे, यहां पर पाइथागोरस थ्योरम यूज करके AC का वैल्यू आ जाएगा हमारा। जब AC का वैल्यू आएगा तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो वहां से हमको ट्राइंगल का एरिया मिल जाएगा। ठीक है, तो अब तो यहां पर सर्कल का एरिया माइनस करना है, तो सर्कल के एरिया निकालने के लिए हमको R की जरूरत होती है। तो R कैसे निकालेंगे, वही मेन भाग है इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो पहले हम समझ लेते हैं कि R कैसे निकालेंगे सर्कल का। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग सोल्यूशन की तरफ चलेंगे। तो मान लेते हैं इसी फिगर को हम दोबारा से यहां बना रहे हैं ताकि हम अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए। ठीक है, तो समझेंगे ये है ए बी सी, इसका वैल्यू दिया है 10 सेंटीमीटर और ये दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये बाकी सब क्या है, शेडेड रीजन है, केवल ये वाला शेडेड रीजन नहीं है। ठीक है, इसका सेंटर आई हो गया। तो हम क्या करेंगे, इसका एरिया तो ट्राइंगल का हम पहले तो निकाल चुके होंगे, उसके बाद एक बार और हम ट्राइंगल के एरिया निकालेंगे। उसमें हम ट्राइंगल का एरिया ऐसे निकालेंगे कि वहां पर क्या होगा, R भी इन्वॉल्व होगा, यानी कि रेडियस भी इन्वॉल्व होगा, ताकि हम R का वैल्यू निकाल पाए। ठीक है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, यहां से इस ट्राइंगल को हम 3 भाग में बांट देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, ट्राइंगल को 3 भाग में बांट दिए, 3 भाग में बट गया। ये एक ट्राइंगल हो गया, इधर एक ट्राइंगल बन रहा है और इधर एक ट्राइंगल बन रहा है। ठीक है, तो सर्कल अगर इन सर्कल है, ठीक है, ट्राइंगल के अंदर इन सर्कल है, तो ये जो लाइन है, ये लाइन है और ये लाइन है, क्या होगा, टेंजेंट होगा इस सर्कल पे। इस सर्कल पे क्या होगा, टेंजेंट होगा। ठीक है, तो अब यहां पर हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे इस ट्राइंगल के एरिया को निकालने के लिए, तो यूज करेंगे 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो सेपरेट सेपरेट सबके लिए यूज करेंगे। तो जब इस ट्राइंगल के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे तो उसके लिए बेस ये हो जाएगा और हाइट क्या होगा, ध्यान से देखेंगे, ये जो रेडियस है ना, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और सेंटर के बीच में जो लाइन है रेडियस, ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। और परपेंडिकुलर लाइन ही क्या होता है, यहाँ पर हाइट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर रेडियस हम इन्वॉल्व कर पाए, जब रेडियस इन्वॉल्व कर लिए इसका मतलब हमारा रेडियस वाला इक्वेशन बनेगा और वहां से हम लोग रेडियस निकाल पाएंगे। ठीक है, एग्जैक्टली वैसे ही हम क्या करेंगे, यहां पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जब हम रेडियस ड्रॉ करेंगे तो ये भी क्या करेगा, इस ट्राइंगल के लिए ये बेस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। क्लियर, वैसे ही सिमिलरली इस ट्राइंगल के लिए भी हम करेंगे, इसके लिए भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये हो जाएगा, तो यहां से जब हम रेडियस ड्रॉ करेंगे तो ये इसके लिए क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। ठीक है, समझ हमारी बात। तो तीनों ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे और जब सबको ऐड करेंगे तो पूरे बड़े वाले ट्राइंगल के एरिया के बराबर आएगा। तो पहले से हम पूरे बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया निकाल चुके होंगे। ठीक है ना, तो फिर उन दोनों को इक्वेट करके हमारा एक इक्वेशन बन जाएगा, वहां से हम R का वैल्यू निकाल पाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब आते हैं, हम लोग सॉल्यूशन कर लेते हैं। चलिए तो अब आते हैं हम लोग सॉल्यूशन की तरफ। तो इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, ज़्यादा वैल्यू लिखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि यहाँ पर हम लोग क्या कहते हैं, फिगर बना लिए और फिगर भी आसानी से समझ लिए हैं। ठीक है, तो एक बात को और हम लोग समझेंगे कि देखिए, पाइथागोरस थ्योरम से तो हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं, लेकिन यहाँ पर एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होता है। ट्रिपलेट्स का मतलब ये हुआ कि 3 वैल्यू, ठीक है ना, राइट एंगल ट्राइंगल का जो तीनों साइड का वैल्यू है हमेशा एक रेशियो में आता है। जैसे होता है ये हमारा 3, 4, 5, यहाँ हम ले सकते हैं क्या 6, 8, 10,
और भी होता है, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में सेपरेटली हम उसको डिस्कस करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक साइड 3 है 4 है, तो यानी कि जो हमारा जो तीसरा साइड होगा वो 5 होगा ही। वैसे ही 6 है 8 है 10 है, तो अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 10 का वैल्यू दिया है और 6 दिया है, ठीक है ना, तो 6 और 10। एक बात और ध्यान देना है कि जो सबसे बड़ा वाला साइड है वही हमेशा हाइपोटेनस होगा। तो 10 सबसे बड़ा वाला साइड है, ये हाइपोटेनस, और ये 6 दिया हुआ तो ये क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो अगर हमको पाइथागोरियन ट्रिपलेट याद है तो बिना कैलकुलेट किए हुए भी हम पता कर सकते हैं कि इसका वैल्यू क्या होगा, लेकिन हमको एग्जाम में पूरा सॉल्व करके दिखाना होगा, ठीक है। चलिए, तो यहां पर हम पहले ट्राइंगल में AC निकाल लेंगे। तो यहां पर लिखेंगे इन ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इन राइट ट्राइंगल ABC। फॉर्मूला यहां लगाएंगे AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर, ठीक है। तो AC का वैल्यू फाइंड करना है, तो AC को एक तरफ कर लेंगे, तो ये होगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर अब माइनस AB स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से हम कर पाएंगे AC इज इक्वल टू, अगर यहां से स्क्वायर रूट हटाते हैं, सॉरी स्क्वायर हटाते हैं तो इधर लग जाएगा स्क्वायर रूट, तो इसको हम कर लेंगे स्क्वायर रूट के अंदर BC स्क्वायर, ये कितना है 100 स्क्वायर, सॉरी 10 स्क्वायर, 10 स्क्वायर माइनस AB है कितना 6, ये हो जाएगा 6 स्क्वायर, ठीक है। जब आगे कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 100 माइनस 36, ठीक है। तो 100 माइनस 36 कितना होता है √64, और जो 64 होगा जब रूट से बाहर आएगा तो ये कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ हम लिख लेंगे क्या होगा 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहीं पर हम एरिया ऑफ ट्राइंगल भी निकाल लेते हैं। जब हमको AC मिल गया है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये हो गया 1/2, बेस हम 6 को ले लेते हैं और हाइट 8 को ले लेते हैं, ठीक है। ये 2 से कटेगा, ये 4 बार में 6 4 जा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आसानी से 24 सेंटीमीटर स्क्वायर निकाल लिए। अब उसके बाद हम इसी ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे R को यूज करते हुए, ठीक है। तब तक यहां आप वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल तो निकाल लिए, हम दोबारा से एरिया ऑफ ट्राइंगल फिर से निकालेंगे जिसमें हम R को इन्वॉल्व करेंगे, ठीक है, यानी कि रेडियस ऑफ सर्कल को इन्वॉल्व करेंगे। तो अब आते हैं यहाँ पे, अब लिखेंगे लेट रेडियस ऑफ इन सर्कल BR, ठीक है, BR। यहां से फिर निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। तो इसके लिए हम फिगर बताए थे, हम क्या करेंगे, इसको 3 भाग में बांटेंगे, ऐसे 3 भाग में बांटेंगे, ठीक है। तो 3 ट्राइंगल बना, तो तीनों ट्राइंगल का एरिया ऐड करेंगे, तो यहां पर होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल, पहले लेंगे AIB प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BIC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या बचा AIC, ठीक है। तीनों ट्राइंगल के एरिया, तो सबके लिए देखिए AIB, इसकी अगर हम बात करें तो यहां फॉर्मूला लगाएंगे 1/2 इंटू बेस क्या हो जाएगा AB और हाइट क्या होगा रेडियस। इसको हम एक्सप्लेन किए थे कि हाइट रेडियस को हम हाइट क्यों ले रहे हैं, ठीक है। प्लस यहां पर 1/2 इंटू बेस क्या हो जाएगा BC, हाइट यहां क्या होगा रेडियस, प्लस यहां के लिए भी 1/2 इंटू बेस क्या होगा AC और हाइट हो जाएगा रेडियस, ठीक है। तो 24 याद रखना है, 24 क्या हमारा आ रहा है, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसको हम लोग आगे यूज करेंगे, ठीक है। या फिर हम यही रख लेते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, इसको हम लोग पहले से फाइंड कर चुके हैं, तो यहां पर ही हम रख लेते हैं 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। आगे हम लोग कैलकुलेट करें क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल रहे हैं हम लोग, तो यहां कर लेंगे 24 इज इक्वल टू, एक बात ध्यान देंगे 1/2R सब में क्या है कॉमन है, तो 1/2R है, यहां से हम क्या कर लेंगे कॉमन ले लेंगे, तो 1/2R कॉमन हो जाएगा, तो यहां बचेगा AB
प्लस BC प्लस AC, ठीक है। 1/2R AB प्लस BC प्लस AC, तो सबका हम वैल्यू रख लेंगे। AB कितना है 6 है, BC कितना है 10 है, और ये कितना 8 है, ठीक है। आगे कैलकुलेट करेंगे तो ये होगा 24 इज इक्वल टू 1/2 इंटू R इंटू, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 24, ठीक है। ये हो जाएगा 24, तो 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 12 हो गया। तो R का वैल्यू हमारा कितना आएगा, 12 आकर नीचे डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 24/12 यानी कि 2 सेंटीमीटर हमको क्या मिल गया, रेडियस मिल गया। अब रेडियस 2 सेंटीमीटर मिल गया तो हम क्या करेंगे, इस सर्कल का एरिया निकालेंगे और ट्राइंगल के एरिया में से हम माइनस कर लेंगे, ठीक है। यहां तक नोट करिए, उसके बाद ऊपर क्लीन करके सॉल्व करेंगे। चलिए अब आते हैं हम लोग फाइनल स्टेप पे। हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। इस क्वेश्चन में केवल R ना दे के ही इसको इतना लंबा बनाया गया। अगर R वैल्यू दे देता तो पहले स्टेप में ही काम हो जाता, ठीक है। तो R के लिए हम अभी तक उतना लंबा स्टेप किए हैं। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन। उसके लिए हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC माइनस एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हम पहले से निकाल चुके हैं, तो हम डायरेक्टली यहां पर रख देंगे 24, हम माइनस एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है πr², ठीक है। तो हो जाएगा 24 माइनस पाई का वैल्यू 3.14 रखना है, r² यानी कि 2 इंटू 2, तो हो जाएगा 2 इंटू 2 कितना 4, ठीक है। आगे हम कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना होगा 24 माइनस इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा 5612 यानी कि 12.56, ठीक है। इन दोनों को हम माइनस कर लेंगे तो 12 से कम आएगा, ये हो जाएगा 11.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया एरिया ऑफ शेडेड रीजन। एक्चुअल में अगर देखा जाए एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालने के लिए इतना छोटा सा स्टेप है, बस हमें R ना मालूम होने की वजह से ये जो प्रोसेस है इतना लंबा हो जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन कभी भी हमको डायरेक्ट नहीं पूछेगा, कुछ ना कुछ ऐसा वैल्यू नहीं देगा, यानी कि अननोन रह जाएगा जिसको कि हमको फाइंड करने में लंबा प्रोसेस लग जाता है, ठीक है। तो इसके लिए हमको बाकी ट्राइंगल का प्रॉपर्टी, सर्कल का प्रॉपर्टी और सब भी हमको फॉर्मूला याद रहना जरूरी है, जो कि पहले हम लोग पेरीमीटर ऑफ प्लेन फिगर में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो उम्मीद है ये पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए फिर इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।